अगर ये ही चले जाएगा, हमारे ठाकुर जी हमसे छिन जाएंगे, हमारा भाव हमसे चला जाएगा, तो हम कैसे जी पाएंगे। बहुत गलत हो रहा है ये। जगह जगह मंदिरों को अधिग्रहण कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ जो रह रहा है इंसान, वो जहाँ शादी होके आता है, वो यही सोचता है कि यहाँ से हमारी अर्थी जाए, लेकिन सबके घरों को ही तोड़ देंगे तो फिर ब्रज में रहेगा ही क्या। तो माननीय योगी जी, मैं आपसे यही कहूंगी, या तो हमारे मंदिर को बख्श दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक काम आपको बोलते हैं करने को, आप हमें और हमारे सारे बच्चों को परिवार समेत जहर दे जाइए। हम यहाँ पे मरने को तैयार हैं। भारतीय बिहारी मंदिर गोस्वामियों की निजी संपत्ति है। गोस्वामी स्वामी हरदास जी के वंशज हैं और बिहारी जी हमारी धरोहर हैं। जहां राधा रानी के जयकारे गूंजा करते थे, उसी वृंदावन की कुंज गलियों में अब मुर्दाबाद के नारे और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हर कुंज गली से गोस्वामी समाज के लोग कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। गोस्वामी समाज के लोगों का कहना है कि अगर कॉरिडोर बना तो उनका घर और उनके अधिकार सब छीन लिए जाएंगे। यही कारण है कि लगातार गोस्वामी समाज कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि गोस्वामी समाज की महिलाएं भी सड़क पर उतर आई हैं कॉरिडोर के विरोध में। तो सुनिए महिलाओं ने क्या कहा। तो ट्रस्ट में बनाएंगे और सरकारी करेंगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से कहना है कि सप्त देवालय है वृंदावन के अंदर, सारे ही मंदिर प्राइवेट संस्था के चल रहे हैं। किसी का कोई इसमें वो नहीं है कि किसी का सरकारी गवर्नमेंट का इंटेंशन हो इसमें। केवल ये मंदिर प्राइवेट है, प्राइवेट ही रहने चाहिए। ये मंदिर आप बोर्ड देखिए, ये बोर्ड पे क्या लिखा है, निजी मंदिर है ये हमारा। तो हम हरदास जी के वंशज हैं, तो ये मंदिर किसका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए ना। तो ये मंदिर सरकार क्यों अधिग्रहण करना चाह रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कॉरिडोर के लिए सरकार ने बोला है, तो एक बात बताइए, आप हमारे घर ले लोगे, हमारे सारे पुराने पुश्तैनी मकान बने हुए ये सब ले लोगे, उसके बाद आप गाज गिरा रहे हो हमारे बिहारी जी मंदिर पे। हमारी रोजी रोटी, हमारे ठाकुर जी, हमारा भाव, सब कुछ हमारा इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर ये ही चले जाएगा, हमारे ठाकुर जी हमसे छिन जाएंगे, हमारा भाव हमसे चला जाएगा, तो हम कैसे जी पाएंगे। आप बताइए, हम छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे। तो माननीय योगी जी, मैं आपसे यही कहूंगी, या तो हमारे मंदिर को बख्श दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक काम आपको बोलते हैं करने को, आप हमें और हमारे सारे बच्चों को परिवार समेत जहर दे जाइए। हम यहाँ पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे और ना कॉरिडोर बनने देंगे, ना बिहारी जी को देंगे। हम ये है कि देखिए, वृंदावन में कुंज गलियों के अलावा है ही क्या है। छोटा सा बिहारी जी है, छोटा सा यहाँ के कुंज गलियाँ हैं, छोटी छोटी सप्त देवालय हैं, यहाँ हैं, सभी प्राइवेट हैं। और उसके बाद में कॉरिडोर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार अच्छे से व्यवस्था देगी तो मंदिर के आसपास इतनी जगह पड़ी हुई है आगे पीछे की रेलिंग लगा करके व्यवस्था अच्छे से बनाई जा सकती है। किसी के घर नहीं टूटेंगे और कॉरिडोर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत गलत हो रहा है ये। जगह जगह मंदिरों को अधिग्रहण कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ जो रह रहा है इंसान, वो जहाँ शादी होके आता है, वो यही सोचता है कि यहाँ से हमारी अर्थी जाए, लेकिन सबके घरों को ही तोड़ देंगे तो फिर ब्रज में रहेगा ही क्या। जब शादी हुई थी आपकी यहाँ पर, सोच क्या थी। अरे हमारे पापा ने तो यही सोच के लिया था कि चलो बिहारी जी के पास, मंदिर के पास अच्छी जगह लड़की जा रही है, यही रहेगी, वृंदावन की बेटी वृंदावन में रहेगी। और आज एक आप लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। वंचित क्या, निकाला जा रहा है और क्या कर रहे हैं, विवश किया जा रहा है निकलने के लिए। वृंदावन में करोड़ों में जमीनें मिल रही है, कहीं एक ईंट रखने की जगह नहीं है। यहाँ कॉरिडोर के अंदर ही समाधान किया जाए, दुकान भी दी जाए और मकान भी दिया जाए, कॉरिडोर के अंदर ही अगर बनाना ही विकल्प रह गया है तो। भारतीय बिहारी मंदिर गोस्वामियों की निजी संपत्ति है। गोस्वामी स्वामी हरदास जी के वंशज हैं और बिहारी जी हमारी धरोहर हैं। हम लोग निरंतर ठाकुर जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। हमने जन्म से ठाकुर जी की सेवा की है, तन मन धन से निरंतर सेवा की है। आज यदि कोई बाहरी व्यक्ति या सरकार या चंद व्यक्तियों के आपस में सिखाए बुझाए से बिहारी जी को हमसे छीनना चाहता है, ऐसा प्रयास करना चाहता है, तो हम पूरा गोस्वामी समाज का विरोध करते हैं और हर प्रकार से, हर तरीके से हम उसका विरोध करते हुए, चाहे हमें किसी भी कंडीशन में जाना पड़े, किसी प्रकार से अपनी विरोध प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें प्राण की न्यौछावरी करनी पड़े, लेकिन हम ठाकुर जी को और अपने वृंदावन को और अपने बिहारी जी को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में छोड़ेंगे।
पूरा गोस्वामी समाज एक साथ है और सरकार से हमारा निवेदन है और विरोध भी है कि हमारी इन बातों को सुना जाए, अन्यथा ये आगे चलकर विरोध अनशन में बदल जाएगा और बहुत बड़े बड़े इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए, हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। हम बिल्कुल दान दे करके जाएंगे। ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है, इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया। जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है, इसमें सब आपके हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार हर चीज़ को मैनेज कर रही है। कल को सरकार बदल जाएगी तब वो नियुक्तियां फिर चेंज हो जाएंगी। इस तरीके के एक्ट भारत में बहुत से मंदिरों में है जहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं दिन प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आती रही है। गोस्वामी समाज किसी भी हालत में इस एक्ट को नहीं बर्दाश्त करेगा। और जहां तक कॉरिडोर की बात है, सबने एक स्वर में ये कह दिया है कि कॉरिडोर के विषय में हम आम जनमानस के साथ में हैं। यदि वो चाहेंगे, उनकी स्वीकृति होगी तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े हुए हैं। इस समय जो कॉरिडोर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि सरकार कह रही है कि हम कॉरिडोर यहाँ बनाएंगे। कॉरिडोर बनाने से यहाँ पर बहुत तकलीफें आएंगी, क्योंकि कॉरिडोर समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि मेन बात जो है, यहाँ भीड़ बढ़ने की वजह से सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है और यहाँ पर लोग बागों ने अपनी जिस हिसाब से यहाँ पर पूरा नगर बसा हुआ है, यहाँ पर तोड़ फोड़ होगी, जिससे इनकी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जो कॉरिडोर जब बनेगा तो उसमें भी ये वृंदावन पहले की तरह नहीं रहेगा। जैसे कि लोग वक्त आते हैं यहाँ पर, कुंज गलियाँ, लता हैं, पता हैं, और ना जाने ठाकुर जी के समय की कितनी प्राचीन कुंजें हैं जिनकी वजह से लोग बाग आते हैं, वृंदावन के दर्शन करते हैं। जब ये पूरा कुंज गलियां नहीं रहेंगी और रोड चौड़े हो जाएंगे तो पता पड़ेगी यहाँ पर जिस हिसाब से लोग बाग आते हैं, ये दर्शनार्थी बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, वो भाव नहीं रह जाएगा और वो जो भी सभ्यता है या जो प्राचीनता है वो सब नष्ट हो जाएगी और इससे सभी को नुकसान है। और पता पड़ेगी ये वृंदावन ना रह करके एक टूरिस्ट पैलेस या फिर ये कहेंगे एक सेल्फी पॉइंट हो जाएगा। आप विरोध करते हैं कॉरिडोर का? जी, कॉरिडोर का बिल्कुल विरोध करते हैं। हम विनाश के बिल्कुल साथ नहीं, विकास के साथ हैं। हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो जहाँ आवश्यकता हो वहाँ से जो भी सड़कें वगैरह चौड़ीकरण करना चाहे वो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये नहीं है कि हम कॉरिडोर के नाम पर ब्रिज का, वृंदावन का विकास के नाम पर विनाश हो, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। विरोध तो हम लोगों की तरफ से पूरा चल रहा है और प्रशासन भी 4 दिन से रोज आ रहे हैं, पर तत्व की कोई बात नहीं है। सब इधर उधर की बात करते हैं और खाली कानाफूसी की बात होती है बस, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। केवल सरकार की मंशा पूरी ये है कि बांके बिहारी मंदिर के सेवा यात्रियों के पेट पर लात मारना और बांके बिहारी सेवा मंदिर के सेवा यात्रियों को घर से बेदखल करना, उसके अलावा सरकार की और कोई मंशा नहीं है। और जबकि कॉरिडोर बना देंगे तो बिहारी जी कुंज गलियों का क्या महत्व रह जाएगा? कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्या मांगे हैं? और आप अब मांगे तो हमारी यही है कि हमको जो है सुविधा दी जाए, हमारे पेट पर आंच नहीं आनी चाहिए और जो भी सरकार कर रही है वो सब गलत कर रही है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका क्या कदम उठाएंगे? अब हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती है, जैसे कि हमारे चाचा जी ने भी बोला था, तो हम जो है अपने ठाकुर जी को यहाँ से और कहीं ले जाएंगे।